नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स आप सबका स्वागत करता हूं। तो सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये आज मेरा चौथा लेक्चर है पीएन जंक्शन डायोड। हालांकि इससे पहले मैं इसका ऑन बोर्ड लेक्चर ले चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे ज़रूरत लगता है कि एक बार और इसकी थ्योरी को ढंग से एक्सप्लेन किया जाए और कुछ जो पार्ट्स हैं, मतलब आगे के पार्ट्स, उसको एक्सप्लेन किया जाए। तो ये आपका पीएन जंक्शन डायोड पार्ट 2 है। तो चलिए आज के लेक्चर को हम शुरुआत करते हैं। पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स टेकन सेपरेटली आर ऑफ वेरी लिमिटेड यूज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे सेमीकंडक्टर है, जो कि नेचुरल, जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, वो बनते हैं आमतौर पर थर्ड ग्रुप के एलिमेंट से। अगर हम उसकी डोपिंग कराएं, या फिफ्थ ग्रुप के अगर एलिमेंट से डोपिंग कराएं तो पी टाइप बनेगा थर्ड ग्रुप से, और एन टाइप से बनेगा फिफ्थ ग्रुप से बनेगा एन टाइप। लेकिन अगर सिंगल सेमीकंडक्टर का अगर हम यूज़ करें तो वो लिमिटेड है, यानी उसकी कोई ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है। और अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करें, जैसे पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल से ज्वाइन करें किसी प्रोसेस के थ्रू, तो हमारा एक पी एन जंक्शन फॉर्म होता है जो कि बहुत ही अच्छी एप्लीकेशंस में काम आता है। So finally, if we join a piece of p-type material to a piece of n-type material such that crystal structure remains continuous at the boundary, a p-n junction is formed। कहने का मतलब, अगर हम बिल्कुल प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हुए इनको अगर p टाइप और n टाइप को अगर हम ज्वाइन करें तो हमारा एक p-n जंक्शन फॉर्म होता है। नाउ अब आगे देखें, इट कैन फंक्शन एज रेक्टिफायर, ये इसकी एप्लीकेशन है, एम्पलीफायर, स्विचिंग और अदर ऑपरेशंस इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। फिर आगे देखते हैं हम, अ पीएन जंक्शन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय सिंपली पुशिंग टू पीसेस टुगेदर और बाय वेल्डिंग। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ऐसा नहीं है कि आपने पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया और सिंपली आपने उनको मतलब है ना पुश किया या सिंपली रख दिया और मतलब किसी तरीके से आपने उनको ज्वाइन कर दिया। नहीं, इसमें जो टेक्निक्स लगती हैं वो अलग टेक्निक्स लगती हैं, स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिनको फैब्रिकेशन टेक्निक्स भी कहते हैं। तब जाकर के हमारा पीएन जंक्शन डायोड बन पाता है। नाउ क्वेश्चन होता है, व्हाट इज अ पीएन जंक्शन? अ पीएन जंक्शन इज अ डिवाइस फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग पी टाइप डोप्ड विद बोरोन एल्यूमिनियम, जैसे कि मैं बता रहा था ये थर्ड ग्रुप एलिमेंट है, विद एन टाइप डोप्ड विद फास्फोरस आर्सेनिक एंड एंटीमनी, जैसे कि ये फिफ्थ ग्रुप है, सेमीकंडक्टर्स, एंड सेपरेटेड बाय अ थिन जंक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन डायोड और सिंपली जंक्शन डायोड। आगे देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल। ये डायोड का कुछ ऐसा सिंबल होता है, कुछ ट्रायंगल के शेप में होता है और एक लाइन होती है, और ये जो वायर चल रहा है साथ में, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो वायर है, ये और ये सिंपली आपका टर्मिनल बताता है। अब जैसे कि आप देखते हैं, ये पी टाइप और ये एन टाइप, और बीच में ये जो लेयर बनती है, ये बनती है डिप्लीशन लेयर, जो कि एक तरीके से इंसुलेटर का काम करती है जब हम कोई कनेक्शन नहीं करते हैं। इन पी इंजेक्शन डायोड एन इज एट राइट एंड पी इज एट लेफ्ट। हालांकि ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट हमने एक कन्वेंशन फॉलो कर रखा है। अब सेकंड पॉइंट आता है मेजॉरिटी कैरियर्स। मेजॉरिटी कैरियर्स मतलब होता है कि जैसे कि पी में तो हमारा मेजॉरिटी कैरियर होता है होल्स, यानी वहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं क्योंकि ऑलरेडी वहाँ तो इलेक्ट्रॉन वैसे ही डेफिशिएंट होते हैं। और एन रीजन में क्योंकि हम फिफ्थ ग्रुप से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो वहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर, यानी जो कि करंट फॉर्म करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे एन रीजन के लिए, और पी रीजन में होल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। आगे पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है? बिना किसी एक्सटर्नल कनेक्शन के। द एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन क्रॉस द जंक्शन एंड कंबाइन विद एक्सेस होल्स इन द पी रीजन। ठीक है, इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ। एन रीजन लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, पी रीजन एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। एट वन पॉइंट द माइग्रेटरी एक्शन इज स्टॉप्ड। दरअसल होता क्या है, जो कि मैंने बोर्ड वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, कि जब एक टेंडेंसी होती है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाने में, यानी कि जो अगर इलेक्ट्रॉन जैसे एन रीजन में है तो वो क्या करेंगे, उधर जो होल्स है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन वहां पर जाने की कोशिश करेंगे और कुछ चले भी जाते हैं। ऐसे ही जो होल्स है वो होल्स कुछ इस तरफ आएंगे एन रीजन की तरफ बी से, तो क्या होगा, वहां पर जो उसके साथ में जो आयंस हैं
वो फाइनली इमोबाइल आयंस बन जाएंगे, यानी एक टाइम पे तो ये प्रोसेस चलेगा, उसके बाद में ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। फिर फाइनली इसके कारण डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी और फर्दर मूवमेंट बंद हो जाएगा। एक तरीके से ये इंसुलेटर का काम करेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल कनेक्शन यानी बैटरी की सप्लाई नहीं देते हैं। तो इस तरीके से हमारी डिप्लीशन लेयर बनती है। आगे देखते हैं हम, एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन रीजन आर रिपेल्ड बाय द नेट नेगेटिव चार्ज ऑफ पी रीजन। ठीक है, सिमिलरली एन एडिशनल होल्स फ्रॉम पी रीजन आर रिपेल्ड बाय द नेट पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन रीजन। ठीक है, फाइनली जो हमारा नेट रिजल्ट निकला, अ क्रिएशन ऑफ थिन लेयर, जिसको मैं डिप्लीशन लेयर कह रहा हूँ, अ क्रिएशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ईच साइड ऑफ द जंक्शन विच इज डिप्लीटेड, जो कि एम्प्टीड मतलब खाली हो गई है मोबाइल चार्ज कैरियर्स। यानी वो एक तरीके से जो एक थिन लेयर बन जाती है और उसके अंदर इमोबाइल आयंस होते हैं, और उस थिन लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, जिसकी थिकनेस होती है माइक्रोमीटर में, 10⁻⁻⁶ मीटर। कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं हम। डिप्लीशन लेयर कंटेन्स नो फ्री एंड मोबाइल चार्ज कैरियर्स, जो कि मैंने बताया इमोबाइल आयन होते हैं। इमोबाइल मतलब वो मूवमेंट नहीं कर सकते, बट ओनली फिक्स्ड इमोबाइल आयंस। ठीक है, इट्स विड्थ डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग लेवल। हाँ, डोपिंग लेवल मतलब अगर बहुत ज़्यादा डोपिंग है तो डिप्लीशन लेयर और ज़्यादा थिन होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो मूवमेंट है वो फटाफट हो जाएगा, तो फाइनली इमोबाइल आयंस वहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे और डिप्लीशन लेयर का जो प्रोसेस फॉर्मिंग है वो बहुत फास्ट होगा। फाइनली हैवीली डोप्ड, जो सर कि मैंने अभी बोला थिन डिप्लीशन लेयर, और अगर लाइटली डोप्ड है तो थिक डिप्लीशन लेयर। अब हम बात करें पोटेंशियल बैरियर की। दरअसल पोटेंशियल बैरियर डिप्लीशन रीजन के बनने के बाद ही फॉर्म होता है। ये पोटेंशियल बैरियर वही होता है जो एक बार इलेक्ट्रॉन कुछ इधर शिफ्ट हो गए, कुछ होल्स इधर आ गए, फाइनली एक बैरियर आ गया। पोटेंशियल मतलब ताकत, उसको अब ताकत चाहिए उस बैरियर को हटाने के लिए, और वो ही हमारा एक्सटर्नल सिग्नल, जिसको हम बाइसिंग बोलते हैं, उसकी हेल्प से होता है। तो हम देखते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन हैव टू क्लाइंब द पोटेंशियल हिल इन ऑर्डर टू रीच द पी रीजन। ठीक है, जो मैंने बताया अभी, इलेक्ट्रॉन्स ट्राइंग टू क्रॉस फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन एंड एक्सपीरियंस अ रिटार्डिंग फील्ड ऑफ द बैटरी एंड देयरफॉर रिपेल्ड। ठीक है, सिमिलरली फॉर होल्स फ्रॉम पी रीजन। कहने का मतलब ये है कि वो हमेशा इस पोटेंशियल बैरियर को फेस करेंगे जब तक उस इनके पास में इतनी कैपेसिटी नहीं हो कि वो उस बैरियर को क्रॉस कर पाए। पोटेंशियल दस प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। अब ये जर्मेनियम के लिए तो होता है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट, यानी अगर इससे कम रहेगा तो हमारा डायोड काम नहीं करेगा, वो ऑफ ही रहेगा, और जैसे ही इससे ज़्यादा होता है तो डायोड हमारा ऑन स्टेट में आ जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, पी टाइप का इधर जो कि ब्लू में है और एन टाइप का जो कि रेड में है, और फाइनली हमने बैटरी लगाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पी तो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से है और एन आपका नेगेटिव टर्मिनल से है। इसको हम आगे समझते हैं। PN junction can basically work in two modes. A battery is connected to the diode. पहला फॉरवर्ड बायस मोड, जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल तो कनेक्ट होता है हमारे P रीजन से और नेगेटिव टर्मिनल होता है हमारे N रीजन से। ऐसे ही रिवर्स बायस मोड, जिसमें नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है P रीजन से एंड पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है N रीजन से। तो पहले हम फॉरवर्ड बायस को समझ लेते हैं। इट फोर्सेस द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ध्यान से देखिए, इट फोर्सेस द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यानी ये जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जैसे पी में होल्स हैं, टू मूव अक्रॉस द जंक्शन। अब जाहिर सी बात है, पी में अगर हमने पॉजिटिव लगाया है तो हमारा ये लॉ है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी सेम चार्जेस। अब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा एंड डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। और सिमिलरली एन रीजन में क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, वंस द जंक्शन इज क्रॉस्ड अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल रिकम्बाइन। हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर अपने पी रीजन में जाएंगे और होल्स हमारे एन रीजन में मूव करेंगे, तो वहां मतलब इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से रिकम्बाइन होंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के न्यूट्रलिटी क्रिएट करेंगे। फॉर ईच होल इन द पीक सेक्शन दैट combines with an electron from the n section, a covalent bond breaks and an electron is liberated which enters the positive terminal। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि एक मान के चलिए होल एन रीजन में जा रहा है, तो फाइनली जब वो जाएगा तो जो एक आयन के साथ में वो जो होल लगा हुआ है वहां पर उसका बॉन्ड ब्रेक होगा। ये केमिस्ट्री का टर्म है। और ऐसे सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा तो उसका भी बॉन्ड ब्रेक होगा। द
thus creating an electron hole pair. Current in the n region is carried by electrons and current in the p region is carried by holes. अब हम रिवर्स बायस की बात करें, अगर पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का एन से और नेगेटिव पी से है तो हमारी रिवर्स बायस कंडीशन आती है। द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री होल्स आर अट्रैक्टेड बैक टुवर्ड्स द बैटरी, यानी जो भी हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मतलब जैसे क्योंकि अब एन में ही हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उल्टे उधर बैटरी की तरफ मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, हैंस बैक फ्रॉम द डिप्लीशन लेयर उल्टे डिप्लीशन लेयर को बढ़ाते चले जाएंगे। तो ऐसे ही रिवर्स बायस पीएन जंक्शन कंडक्ट करंट मतलब डज नॉट कंडक्ट करंट, यानी बहुत कम करंट कंडक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। ओनली द माइनॉरिटी कैरियर्स क्रॉस द जंक्शन कॉन्स्टिट्यूटिंग वेरी लो रिवर्स सैचुरेशन करंट। हाँ, इसमें सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर, यानी मान के चलिए जैसे हमारे एन टाइप में अगर छोटा मोटा अगर कोई होल्स प्रेजेंट हुआ माइनॉरिटी कैरियर तो वो ही करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, बाकी ये नहीं करता। दिस करंट इज ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, यानी इस करंट की वैल्यू बहुत कम होती है, जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं। अब हम कुछ इसका वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। द कर्व ड्रॉन बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द करंट थ्रू द सर्किट अलोंग द वाई एक्सिस, ये तो हमारा होता है कर्व। ये डिस्क्राइब डीसी बिहेवियर ऑफ डायोड, यानी हम जब बैटरी लगाते हैं तो डायोड कैसा बिहेवियर करता है उसको हम बोलते हैं डीसी बिहेवियर ऑफ डायोड। तो हम कुछ देख लेते हैं पहले कि जब अगर फॉरवर्ड बायस में है, व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस नो करंट फ्लोज अंटिल द बैरियर, यानी जब तक उस बैरियर पोटेंशियल को हम क्रॉस नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा, जैसे कि 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम और 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। देन द कर्व हैज लीनियर राइज, मतलब फिर एकदम से वो लीनियरली राइज करेगा और फिर करंट इंक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन फॉरवर्ड वोल्टेज लाइक एन ऑर्डिनरी कंडक्टर, यानी एक तरीके से सॉर्ट ऑफ ओम्स लॉ को वो फॉलो करेगा। अभी हम क्योंकि जर्मनी को माफ कीजिएगा जर्मेनियम का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो अभी हम 0.3 वोल्ट उसका जो कट इन वोल्टेज है वो हम कंसीडर करके चल रहे हैं। 0.3 वोल्ट द मेजॉरिटी कैरियर्स पासिंग द जंक्शन गेन सफिशिएंट एनर्जी, यानी कि उनको काफ़ी एनर्जी गेन हो जाती है टू नॉक आउट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड रेज देम टू द कंडक्शन बैंड। ठीक है, मतलब जो भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फाइनली कंडक्शन बैंड में मूव करता है और वहाँ पर आपका करंट फिर स्टार्ट हो जाता है। देयरफॉर फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेज शार्पली। अगर हम रिवर्स बायस की बात करें तो पोटेंशियल बैरियर एट द जंक्शन, जो कि पोटेंशियल बैरियर उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और करंट का फ्लो बहुत कम हो जाता है। However, the minority carriers are accelerated by reverse voltage, resulting a very small current in order of microampere। हाँ, अगर माइनॉरिटी कैरियर होती है वो अट्रैक्ट हो जाती है तो उसके कारण हमारा जो थोड़ा सा जो करंट होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, जिसकी वैल्यू माइक्रो एम्पियर में होती है। फिर हम देखते हैं, ये शायद गलत टाइप हो गया, व्हेन रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज, रिवर्स की स्पेलिंग गलत है, व्हेन रिवर्स वोल्टेज इज इंक्रीज बियॉन्ड अ वैल्यू कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज द रिवर्स करंट इंक्रीजेज शार्पली। हाँ, ये डायोड की एक ब्रेकडाउन की मतलब वो पॉसिबिलिटी कंडीशन आती है कि अपन मान के चल ऐसे नहीं है अपने रिवर्स में बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगाते चले गए, एक फाइनली कंडीशन आती है कि उस समय फिर ब्रेकडाउन हो जाता है और फाइनली फिर करंट बहुत तेज इंक्रीज होता है, लेकिन उसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन को एवलांच ब्रेकडाउन, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होती है डायोड में। और ऐसा होता है कि अगर हम 25 वोल्ट तक उसको ले गए तो फाइनली हमारा डायोड परमानेंटली डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि रिवर्स वोल्टेज इतना नहीं हो कि डायोड मतलब है ना परमानेंटली आपका डैमेज हो जाए। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में आप देख सकते हैं जैसे कि आपका ग्राफ है कि ये आपका फॉरवर्ड बायस में जैसे मान लीजिए कट इन वोल्टेज उसके बाद में एकदम से शार्पली इंक्रीज हो रहा है, रिवर्स में देख रहे हैं कि आप बहुत कम करंट है, ये माइनॉरिटी करंट, फाइनली फिर एकदम से यहाँ पर जब ब्रेक डाउन होगा तो फिर एकदम से करंट शार्पली इंक्रीज होगा। हालांकि इसका आपका मतलब है ना यूज जीनर, एक जीनर डायोड और होता है, जीनर डायोड का जिसको हम वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं, वहां पर उसका काम ज़्यादा आता है। तो आप ये चीज़ देखिए कि रिवर्स बायस में इसकी एप्लीकेशन सिर्फ स्विच की तरह काम करें ऑर्डिनरी डायोड की, तो वो ज़्यादा ठीक है रादर देन हम कोई एवलांच ब्रेकडाउन करें। तो हम इसका जो पॉइंट्स हैं, पी इंजेक्शन डायोड एक्स एज रेक्टिफायर जो कि आपके आगे का टॉपिक है, सर्टेन करंट फ्लोज इन फॉरवर्ड बायस मोड बिल्कुल, नेग्लिजिबल करंट फ्लोज इन रिवर्स बायस मोड बिल्कुल, अंटिल जीनर और एवलांच ब्रेकडाउन हैपेंस।
और आप इसको एक जो मैंने लिंक शेयर करी है उसको आप देख सकते हैं, कुछ और कोई ऑपरेशन से रिलेटेड आपको कोई चीज़ पढ़नी हो तो। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं फिर। Thus, the p injection diode allows electrons flow only when p is positive, and this property is used for conversion of AC into DC। ये हम आगे देखेंगे, जिसको हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। स्विच की तरह भी काम करता है। When diode is forward bias, the switch is closed। जाहिर सी बात है, बिल्कुल वो शॉर्ट सर्किट होगा और उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा अगर वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाता है। When it is reverse bias, it is open। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से ओपन होता है, उसमें करंट ना के बराबर है, कोई सा भी डिवाइस रिवर्स मोड में ऑपरेट नहीं हो पाएगा डायोड की हेल्प से। एडवांटेजेस देखते हैं। नो फिलामेंट इज नेसेसरी, बिल्कुल लेसर स्पेस, डायोड की साइज बहुत छोटी होती है और इसकी लाइफ भी काफ़ी लॉन्ग होती है। और अगर इसकी एप्लीकेशन देखें, जो कि मैंने पहले बताया, रेक्टिफायर्स, स्विच, डिटेक्टर की तरह भी काम करता है और एलईडी भी करता है, जो कि अलग अलग कलर्स को दिखाता है। जैसे कि आप देख चुके होंगे एलईडी, कॉमन अपने कॉमन लाइफ में भी देखा होगा और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने भी देखा है एलईडी को। तो ये तो रहा स्टूडेंट्स आज का हमारा फाइनली पी इंजेक्शन का पार्ट 2। बोर्ड की जो मैंने लेक्चर लिया और इस लेक्चर लिया, काफ़ी कंटेंट सिमिलर था। अब स्टूडेंट्स, मुझे नहीं लगता कि इस लेक्चर को उससे पिछले वाले लेक्चर को देखने के बाद में कोई पी इंजेक्शन प्रॉब्लम आएगी। फाइनली हम अब रेक्टिफायर पे जाएंगे, उसकी एफिशिएंसी देखेंगे और ये सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। उम्मीद है स्टूडेंट्स को ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोरोना महामारी में अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और मेन चीज़ अपनी पढ़ाई से भी बिल्कुल दूर ना रहें, क्योंकि ये थोड़ा सा ही ख़राब समय है। उम्मीद करते हैं जल्दी गुजर जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ में हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।